डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो अभी डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट का टेस्ट नंबर 13 हुआ था, उसमें फिजिक्स में पूरा मॉडर्न फिजिक्स आया था, होल मॉडर्न फिजिक्स। इसी तरह से केमिस्ट्री बायो में भी क्वेश्चंस आए थे। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आया था 45 क्वेश्चन थे, जिसमें कि होल मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे मॉडर्न फिजिक्स से नीट और जेई में भी खूब जबरदस्त क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। पर्टिकुलर नीट एग्जाम में देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिलेंगे। तो जो 45 क्वेश्चंस थे उसमें आज फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है इसमें हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उस 15 क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा उसकी एनालिसिस आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जो गलतियां हैं उसकी सुधार हों। इसके अलावा 30 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको भी हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, उसका भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। और देखिए मॉडर्न फिजिक्स में लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टॉपिक इसमें दिया गया था। तो इस सबके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शुरू के क्वेश्चन लॉजिक गेट के क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन है। तो लॉजिक गेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है फॉलोइंग लॉजिक गेट सर्किट इक्विवेलेंट टू एन, मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है लॉजिक गेट। ये देखो एंड गेट है, आर गेट है, नैंड गेट है। जनरली लिखा नहीं रहता है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें तो लिखा है एंड गेट, आर गेट, नैंड गेट किसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से देखो इनपुट ए जाएगा, बी जाएगा, तो आर गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट का सम कर देगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसे गोला बना है, मतलब ये नाइंड गेट है, नॉट गेट इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ से देखो ए आया, बी आया, तो नॉट गेट, ये नाइंड गेट क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और एंड गेट फिर दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई कर देगा। इसके बाद आराम से इसका सोल्यूशन हम लोग अब कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा दोनों इनपुट का यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू, देखो यहाँ इंटू, क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब ए प्लस बी को इसे रहने दो, यहां पे इंटू को रहने दो, और यहां लगा दो प्यारे बच्चों डिमार्गन थ्योरम। डिमार्गन थ्योरम क्या कहता है कि जो ए और बी, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों का अलग अलग करो, ए और बी को दोनों का अलग अलग टोपी पहनाओ, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको आप सॉल्व कर लो, तो आ गया ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, और प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, और प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब बुलियन अलजेब्रा कहता है कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, है ना। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। तो इस हिसाब से जो आउटपुट मिल गया, आउटपुट वो मिला ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट अब प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब प्यारे बच्चों आप सबको आइडिया है कि ये जो आउटपुट होता है ये किसका होता है, एक्सऑर गेट का, है ना। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, एक्सऑर गेट है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो एक्सआर गेट का आउटपुट पता होना चाहिए, ये एक्सआर गेट का आउटपुट होता है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, देयरफॉर इट इज एक्सआर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू के ये गेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। देखो यहां जैसे ये क्वेश्चन है, ये अब यहां देखिए पहचानिए ये कौन सा गेट है ना, एंड है, और यहां ये बना है तो ये नाइंड है ना, नाइंड गेट है। और ये भी नाइंड गेट है, बट दोनों इनपुट शार्ट कर दिया है, इसलिए ये कौन सा गेट बन गया प्यारे बच्चों, नॉट गेट। इसलिए ये ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा आउटपुट में, और जो यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये नॉट गेट इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इजकल टू ए इंटू बी आ गया। और ए इंटू बी किस गेट का आउटपुट होता है प्यारे बच्चों, एंड गेट, एंड गेट का होता है, इसलिए इसका आंसर जो है एंड गेट होगा। और एंड गेट यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, देख लो ए इंटू बी, है ना, ये आंसर मिलेगा, देख लो ए इंटू बी, ए इंटू बी मिल रहा है, देख लो। तो ये याद रखिएगा कि नैंड गेट और नार गेट के दोनों इनपुट जब शार्ट कर दिए जाते हैं तो वो नॉट गेट के जैसे बिहेव करने लगता है।
देयरफॉर नैंड गेट एंड नार गेट आर यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, इससे सारे गेट बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये तीसरा क्वेश्चन देखो, ये नॉट गेट है तो यहाँ का आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट, बी सीधे आ रहा है तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया है ना, ए यहाँ भी आया यहाँ भी आया। और ये कौन सा गेट है? एंड गेट है ना, एंड गेट है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कर देगा। और ये देखो आर गेट है तो आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब इसमें प्यारे बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन हो गया तो बच गया 1 प्लस बी, बचा ना 1 प्लस बी। और 1 प्लस बी बुलियन अलजेब्रा कहता है कि 1 प्लस बी 1 के बराबर होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बी का स्थान पे या तो 1 रखो या तो 0 रखो, 0 रखोगे तभी 1, 1 रखोगे तभी भी 1, तो बराबर ए कॉम्प्लीमेंट देखो आ गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग नेटवर्क गेट्स इज इक्विवेलेंट टू, मतलब किस गेट के इक्विवेलेंट है? तो देखो ये कौन सा गेट है? एंड है ना, ये क्या है? नार है, ये नाइंड है और ये नॉट है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? तो अब देखो यहां पर भी ये नार गेट का दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया तो ये बेटा नॉट गेट हो गया, ये हो गया बेटा नॉट गेट, और ये क्या हो गया है ना, ये शॉर्ट किया इसलिए नॉट गया, ये है नॉर गेट। तो नॉट गेट इसका कॉम्प्लीमेंट करके ए कॉम्प्लीमेंट कर देगा, नॉट गेट बी का कॉम्प्लीमेंट करके बी कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और आउटपुट यहाँ का मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और नार है तो दोनों का सम करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब लगा दो प्यारे बच्चों, डिमार्गन अलग अलग कर दो, तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट और प्लस का हो गया इंटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो गया ए इंटू बी, और ए इंटू बी का मतलब ये कौन सा गेट हो गया? एंड गेट के इक्विवेलेंट ये आ गया। देखो आंसर आ गया कौन सा गेट? एंड गेट, ऐसा ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में ही डिमार्गन थ्योरम लगाना पड़ता है। डिमार्गन थ्योरम में ये जो कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होता है तो प्लस इंटू में कन्वर्ट हो जाता है, इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड गेट का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लो, कह रहा है कि इक्विवेलेंट सर्किट इज, ये कौन सा सर्किट इसमें इक्विवेलेंट है? तो देखो नार गेट है, नाइंड गेट है, नॉट गेट है, लेकिन नाइंड गेट तो है लेकिन ये देखो शॉर्ट है, इसलिए ये नॉट गेट के जैसे बिहेव करेगा है ना। तो ये क्या करेगा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करेगा ये नार गेट, और ये नॉट गेट इसका डबल कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया ए प्लस बी। फिर नॉट गेट का जो आउटपुट यहां का मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कौन सा गेट? नार गेट। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों, नार गेट आ गया ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन पी जंक्शन डायोड का क्वेश्चन है और सर्किट का क्वेश्चन है, जिसमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पी जंक्शन डायोड का ये पी सेक्शन होता है, ये एन सेक्शन होता है। पी सेक्शन अगर हायर पोटेंशियल पर है, एन सेक्शन लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होता है। तो आप देखो ना, ये डायोड पी और एन ऐसे है, इसमें देखो ये पी है, ये एन है, इधर एन है, इधर पी है, इसलिए ये प्लस से कनेक्ट है, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। इसलिए ये सर्किट रिवर्स बायसिंग होने के कारण सर्किट ये हट जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट यहां से जाके ऐसे जाएगा, फिर ओम्स लॉ लगा के आप करंट फाइंड कर लो। I इज इक्वल टू V अपॉन R अप्लाई कर दो, V के स्थान पे लिख दो प्यारे बच्चों 5, और रेजिस्टेंस हो जाएगा यहां पर देख लो 10। रेजिस्टेंस यहां पे 10 हो जाएगा, तो आ गया कितना? 0.5 एम्पियर का करंट आ गया। डी ऑप्शन इसमें सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस 2 डायोड जब उल्टा लगे होते हैं तो एक फॉरवर्ड हो जाता है, एक रिवर्स हो जाता है। जो फॉरवर्ड हो जाता है उधर करंट जाता है, जो रिवर्स हो जाता है उधर करंट
नहीं जाता, यही बस ध्यान देना है। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। इसके बाद से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखो इंट्रिंसिक है ना, एक्सट्रिंसिक नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर जो होल कंसंट्रेशन होता है दैट इज एनी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन NH, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, एनी NH दोनों बराबर होता है इंट्रिंसिक में। लेकिन वही जब एक्सट्रिंसिक बन जाता है, N टाइप P टाइप जब बन जाता है, तो ऐसे में N टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं और P टाइप में होल मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं। तो चूंकि इंट्रिंसिक का नाम लिया है इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होंगे, इसलिए आंसर क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पीएन जंक्शन स्क्वायर इनपुट सिग्नल, इनपुट में स्क्वायर सिग्नल दिया गया है, पीएन जंक्शन डायोड, एक डायोड लगा है ना। अब आउटपुट है तो एक जब डायोड लगा होता है प्यारे बच्चों, तो ऐसे में ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ रेक्टिफायर की विशेषता क्या होती है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट में पास होने देता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को कट होने देता है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये 0 है तो इधर नेगेटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव। तो एक डायोड है, तो जब एक डायोड है तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास होने देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को कट कर देगा। तो 0 से 10 वोल्ट तक तो नहीं देगा और -10 भी नहीं देगा, -5 भी नहीं देगा। देख लो ये होगा 0 से 5 वोल्ट, ये ऊपर वाला पास होने देगा, नीचे वाला कट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्रॉस करने देगा और इस तरह से यह हाफ रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखो यहां से ऊपर वाला पास होने देगा और नीचे वाला कट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन P plus PQ where P and Q are the input the logic circuit express। तो देख लो यहां पे कह रहा है कि जो आउटपुट है एक बुलियन एक्सप्रेशन में वो है P plus P कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या है, Q है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कौन सा गेट है, तो कौन सा गेट है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप इसका तो टेबल बना के देख लीजिए, कोई दूसरा रास्ता इसको सॉल्व करने का नहीं है। तो इसका अगर तो टेबल हम बनावें तो यहाँ पर हम लिख दें P और यहाँ रख दें Q और यहाँ लिख दें आउटपुट, आउटपुट ये वैल्यू मिलेगा। तो अब आप 0 0 P और Q पे 0 0 रख के देख लीजिए। तो P के स्थान पे आप 0 रख दीजिए, P के स्थान पे यहाँ 0 रख दीजिए, तो 0 का वैल्यू 1 हो गया और ये 0 मिलके 0 बराबर कितना आ गया, ये 0 आ गया आउटपुट। इसके बाद से 0 और 1 रख के बेटा देख लो, तो जब यहाँ पे P के स्थान पे आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर P के स्थान पे 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, इंटू Q के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इज 1, दैट इज 1। तो यहाँ से 1 आ गया। इसी तरह से अब 1 0 आप रख करके देख लो, तो जब P के स्थान पर आप 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा और P के स्थान पे जब 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मिले 0 को इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से आप 1 1 रख करके देख लो, हाई और हाई, तो यहाँ पर जब 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा और P के स्थान पे जब 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो कि इसका जो आंसर आपको मिल रहा है कि 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1। इसका मतलब आउटपुट में जो क्या है, P और Q दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। इसका मतलब ये P और Q के सम के बराबर है और सम के बराबर है मतलब कौन सा गेट है, ये प्यारे बच्चों R गेट के बराबर है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो गया, R गेट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the given circuit has 2 ideal diodes connected as shown in the figure below, the current flowing through the resistance R1। देखो इस वाले में करंट पूछ रहा है, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग का ही क्वेश्चन। आप ये देख रहे हो कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो ऐसे में ये प्लस जाकर के इसके N सेक्शन से कनेक्ट है और माइनस जाके इसके P सेक्शन से कनेक्ट है, इधर प्लस जाकर के इसके P सेक्शन कनेक्ट है, ये N सेक्शन से कनेक्ट है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों रिवर्स बायस, एक सर्किट से हट गया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब यहाँ से करंट ऐसे चलेगा इधर से होते हुए और कहीं कोई रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, इसलिए इधर से होते हुए सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू सीधे I इक्वल टू V/R आप अप्लाई कर दो और V का साम रख दो प्यारे बच्चों 10/। अब रास्ते में जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं सब यूज कर लो, दैट इज 2 और +2, यही 2 हैं, तो ये मिला के 4 हो जाएगा। इस इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 5/2 आ गया, इक्वल टू 2.5 एम्पियर का करंट इसमें आ गया। ये ऑप्शन सही है।
ये सर्किट से हटेगा ड्यू टू रिवर्स बायस। ये प्लस देखो इधर पी सेक्शन से कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और करंट ऐसे फ्लो होकर के 2.5 एम्पियर का करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का देख लिए क्वेश्चन है। ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है और कह रहा है कि बैटरी के द्वारा करंट बताना है, यानी यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा ये आपको बताना है। अब आप ये देख रहे हो कि ये प्लस जा करके इसके पी सेक्शन से कनेक्ट है, इधर प्लस जाकर इसके पी सेक्शन से कनेक्ट है, इधर एन सेक्शन से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स हो गया और जब रिवर्स हो गया तो इधर करंट फ्लो नहीं होने देगा। और जब यहाँ से करंट जाएगा तो इधर चला जाएगा और करंट इधर चला जाएगा, यानी ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल, ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले ये देखो कि इधर से करंट जा रहा है तो पहले करंट इधर आ रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों हो जाएंगे पहले सीरीज। तो 5 और 5 मिलके क्या हो गया प्यारे बच्चों 10, और 10 और 20 किस में हो जाएगा पैरेलल में, क्योंकि ये सर्किट देखिए ना ऐसे बनेगा है ना। ये 5 और 5 मिलके 10 ओम हो गया और यहां से देखा जाए तो करंट इधर जा रहा है तो यहाँ आ गया 20 ओम है ना, ये 20 ओम हो गया और यहाँ पर सेल कनेक्ट है। तो यहाँ से जब सेल कनेक्ट है, यहाँ का करंट फाइंड करना है, ये 10 वोल्ट है, तो 10 और 20 का नेट रेजिस्टेंस निकाल लो तो पैरेलल में आ जाएगा R1 R2 यानी 10 इंटू 20 अपान R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आ गया 10 इंटू 20 अपान कितना आ गया 30, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 20 अपान 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट फाइंड कर लो तो वोल्टेज आ गया 10 अपान रेजिस्टेंस आ गया 20 अपान 3, तो 3 चला गया न्यूमरेटर में, ये कट गया इक्वल टू 3 अपान 2 आ गया, 3 अपान 2 का मतलब 1.5 एम्पियर का करंट आ गया। देखो सी ऑप्शन सही है। ओके देखो ना, इधर करंट नहीं जाएगा रिवर्स बायस होने के कारण, तो ये करंट इधर जा रहा है तो ये दोनों सीरीज हो जाएंगे और उसके ये 20 ओम पैरेलल में होकर के करंट यहां पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसके पहले क्वेश्चन 11, हाँ इसको सॉल्व करा दिया हमने। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12, करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द सर्किट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। करंट बताना है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है। अब देख रहे हो ये दोनों पी सेक्शन एन सेक्शन, यहाँ भी है पी सेक्शन एन सेक्शन, तो दोनों फॉरवर्ड हो गया ना, प्लस से कनेक्ट है, इधर माइनस से कनेक्ट है, तो करंट इसमें भी जाएगा करंट इसमें भी जाएगा, इसलिए दोनों पैरेलल हो जाएंगे। 4 और 4 पैरेलल में कितना होता है 2, 8 नहीं होता है, 4 और 4 2 होता है। तो पहले वाले सर्किट में जो करंट आएगा I1 इज इक्वल टू, वोल्टेज लिख दो बेटा 8 और रेजिस्टेंस लिख दो 4 और 4 पहले मिलके 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट पहले सर्किट में आ गया। तो 4 एम्पियर इसमें नहीं दिया है, 4 एम्पियर यहाँ दिया है। ओ ये तो आंसर वैसे ही मिल गया, ये सी आंसर ही मिल गया, ना सॉल्व करो तभी भी पहले क्वेश्चन से मिल गया। लेकिन इसमें अगर देखना है तो इसमें आप देख रहे हो कि जब इधर से करंट चलेगा तो ये रिवर्स बायस है, इधर करंट नहीं जाएगा, करंट के लिए इधर जाएगा, तो इधर इसमें जो करंट होगा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 अपान 4 इज इक्वल टू कितने एम्पियर 2 एम्पियर इसमें आ जाएगा करंट। तो इस तरह से I1 और I2 का वैल्यू आ गया 4 एम्पियर और 2 एम्पियर। सी ऑप्शन सही है, लेकिन इसी को सॉल्व करो तभी भी आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन, इतना दिया है। देन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन। तो ये जो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है ना, पीएन जंक्शन डायोड, इधर पी सेक्शन और इधर क्या होता है एन सेक्शन, तो यहाँ डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसका थिकनेस d है ना, और डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है ना, वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है उसका पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू दिया है कितने वोल्ट 0.5 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर दे दिए हैं। और ये जो डिप्लेशन लेयर का जो जंक्शन का जो थिकनेस है वो दे दिए हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर का थिकनेस दे दिए हैं। अब E का वैल्यू पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E = V0/d का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V0/d। तो आ गया 0.5 अपान 5 × 10⁻⁷ आ गया, ये आ गया 0.1 × 10⁻⁷ आ गया, दैट इज 10⁻6 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। देखो 1 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर का जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इसी को पोटेंशियल बैरियर या नी वोल्टेज कहा जाता है, जिसका सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें केवल हम लोग को ढूंढना है रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग के लिए किसी भी डायोड का जो रिवर्स बायसिंग के लिए किसी भी डायोड का ये जो पी सेक्शन है या एन सेक्शन है,
तो ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन सेक्शन लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए रिवर्स बायसिंग के लिए। ऐसा आप ढूंढिए तो देखिए ये पी सेक्शन है या एन सेक्शन है, तो पी सेक्शन -5 वोल्ट पर है, ये -12 वोल्ट पर है। तो पी सेक्शन हायर वोल्टेज है, एन सेक्शन लोअर वोल्टेज है, तो ये है प्यारे बच्चों फॉरवर्ड बायस। हम लोग को रिवर्स बायस ढूंढना है। यहाँ देखो इसका पी सेक्शन एन सेक्शन, इधर अर्थिंग है यानी 0 वोल्ट है और इधर -10 वोल्ट है, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल पे, ये हो गया लोअर पोटेंशियल पे, ये भी हो गया कौन सा बायस, फिर फॉरवर्ड बायस। डी वाले में देख लो, आप देख लो इधर पी सेक्शन इधर एन सेक्शन, पी सेक्शन हायर पोटेंशियल पे है, एन सेक्शन लोअर पोटेंशियल पे है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब बचा यही, आप इस पे चुपचाप टिक लगा दो, नहीं तो देख लो भाई इधर पी सेक्शन है, इधर एन सेक्शन है, ये अर्थिंग है 0 वोल्ट पर है, ये 5 वोल्ट पर है, तो ये देखो लोअर पोटेंशियल पर है, इधर हायर पोटेंशियल पर है, तो ये कौन सा बायस है प्यारे बच्चों, रिवर्स बायस है। तो इस तरह से एग्जाम में आता है और डायरेक्ट आप आंसर को सुन सकते हो। Question number 15. In the circuit shown below, the diode to be ideal when V1 ये V input voltage जो है increase from 2 volt to 6 volt, then the change in the current मिली एम्पेयर में चेंज इन करंट बताना है। तो प्यारे बच्चों जब आप यहाँ 2 वोल्ट रखोगे, देखो 2 वोल्ट और यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो इधर रिवर्स हो गया ना, यानी पहले कंडीशन में कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। अब दूसरे कंडीशन में करंट फ्लो कराना है, तो दूसरे कंडीशन में आप देख रहे हो कि यहाँ का जो वोल्टेज करना है 6 वोल्ट करना है अब, और जब 6 वोल्ट करोगे तो देखो ये डायोड हो गया 6 वोल्ट 3 वोल्ट, तो फॉरवर्ड बायस हो गया, अब करंट यहाँ का फ्लो हो गया। तो I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 6 - 3 अपॉन रेजिस्टेंस 150 ओम, तो ये आ गया 3 अपॉन 150, तो ये आ गया कितना 1/50, और 1/50 का वैल्यू हो गया 0.2 इंटू 10 पावर -1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10 पावर -2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। इसलिए जो करंट का चेंजिंग है वह 0 इसमें से माइनस कर दो, तो जो करंट का जो चेंजिंग आएगा इंक्रीमेंट इन करंट 20 मिली एम्पियर का करंट में चेंजिंग आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि देन द चेंज इन द करंट, तो 20 मिली एम्पियर होगा, यहाँ पर मिली एम्पियर में आंसर देना है, क्योंकि पहले 2 वोल्ट जब लिखोगे तो रिवर्स हो जाएगा, बाद में 6 वोल्ट करोगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि जो अभी 13 नंबर का जो टेस्ट हुआ था गोल्डन प्लेटिनम का, उसमें से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। बस 1-2 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के अपलोड हम कर देंगे। फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए होंगे जरूर बेटा आप उसको वो कीजिए, जिससे कि आपके जो कमी हो, जो गलतियां हुई हों, उसको आप सीखिए, सुधार कीजिए, जिससे कि आप इंप्रूवमेंट कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।